मुझे नहीं पता कि इसको आप रिकॉर्डिंग में रखेंगे या नहीं रखेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे घर में एक मेड काम करती थी, बहुत अच्छी औरत थी। वो बेचारी हालात के हाथों मजबूर होकर घरों में काम करना शुरू हुई। क्यों? कि उसका खामन हेरोइन एडिक्ट था। उसका जो बेटा घर में था छोटा, वो घर में होता था, और उसके कुछ स्टेप रिलेशंस जो कि उसके सौतेले बहन भाई थे, वो उसको घर में सिर्फ खेल तमाशे के लिए मेकअप करके कहते थे मैडम नाच के वहा। हालांकि वो प्रॉपर लड़का था और वो हमारी मासी का इकलौता बेटा था। घर के माहौल ने उस लड़के को खाजासरा के तौर पे सड़कों पे भेज दिया और मासी पागल होके आजकल पागल खाने में। हमारे मुआशरे में ऐसे नुकसानात हो जाते हैं सिर्फ मजाक में। वो क्या था कि वो कुछ रिश्तेदारों का उसको सिर्फ मैडम नाच के वहा, और वो मैडम बेचारी राधा दरगाह हो के अच्छा खासा लड़का खाजासरा के तौर पे मांगते हैं और उसकी मां पागल हो चुकी इकलौते बेटे के गम में। ये हमारे मुआशरे की गलतियां हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप सही कह रही हैं। अगर इस चैनल के जरिए वो कहीं सुन रहा है तो मेरी उससे इल्तिजा है कि उसकी माँ का बाजू भी टूट चुका है, चाहे उसको एक दफा मिल। जहाँ पापा की बात सुन के मेरी अपनी आंखें भर रही हैं, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उस ट्रांसजेंडर को, वो ख्वाजा जो हैं, जो भी इनकी आवाज़ सुन रहे हैं, हम इसको ऑनर लेके जाएंगे इस बात को। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मुझे तो वो लाजमी जानते होंगे, मेरे से रब्ता करें, ठीक है? मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा। और प्लीज़ फॉर गॉड सेक, आप ख्वाजा हो, आप ट्रांसजेंडर हो, आप गे हो, आप कुछ भी हो, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। आपका राइट है, आज हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। आपका राइट है अपनी ज़िंदगी जैसे आप जीना चाहते हो आप जियो, बट फॉर गॉड सेक अपनी माँ को मिलो। माँ बाप से बड़ी बाहर है, तुम प्लीज़ अपनी माँ को मिलो, उनका ख्याल करो, उनकी लुक आफ्टर करो। यही दुनिया में जन्नत है। इसमें आपको दुनिया को में तो सिला मिलेगा ही मिलेगा, आखिर में इसका जो अजर व सवाब है उसके तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं कि हम किन अल्फाज में बयान करें। तो नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोरट टीवी का विजन क्या है, आज एक बार फिर उसी विजन को मद्देनजर रखते हुए हम हाजिर हुए हैं। तो जनाब, जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन राइट्स डे, जो कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है आज, जो कि 10 दिसंबर 2021 है। इसकी डिटेल में अगर हम जाएँ तो 72 साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक आलमी मंशूर पेश किया। हिस्ट्री में हम देखें तो दूसरी जंग अजीम जब हुई तो उसके बाद इंसानियत इतनी लहूलुहान हो गई, तो नेशंस थी या जो कौमें और जो ममालिक उसमें शामिल थे, उनको इतना नुकसान हुआ कि उनके लिए नामुमकिन हो गया पीस को, अमन को कायम करना। तो उस वक़्त 48 मेंबर्स ने मिलके यूनाइटेड नेशंस जैसी एक मूवमेंट को स्टार्ट किया, और उसके बाद मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ ममालिक उसमें शामिल होते गए और उसको नाम दिया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनाइटेड नेशंस की अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडी ऑफ ओपिनियन ने मुश्तरका राय एक दी और उस राय का नाम दिया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर। अक़वाम मुत्तहिदा की उस बॉडी ने ये सोचा कि अब ज़रूरत इस बात की आ गई है कि अब वो वक्त आ गया है कि इंसानों में अमन और इंसानों में उनको हकूक़ जो है उनको लाजिम पहुंचाए जाए, ताकि उनके जो राइट्स है उनको प्रिजर्व किया जा सके, ताकि उनके हकूक़ पामाल ना हो सकें। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का दर्स देता है कि अगर किसी इंसान ने किसी एक का कत्ल किया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और अगर किसी ने किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाई तो गोया तो कि उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। बल्कि हिज्जतुल वदा के मौके पर हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी जो खुतबा इरशाद फरमाया, तो उस खुतबे में भी आपने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि किसी गोरे को किसी काले पे और किसी काले को किसी गोरे पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर फोकियत हासिल नहीं। तो गोया कि इससे हमें पता चला कि ये ह्यूमन राइट्स, ये एक्टिविज़म, ये सोशल वर्क, ये सारी चीज़ें आज आई हैं, ये आज वेस्टर्न ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। हम मानते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है,
लेकिन हमारे सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये सब कुछ इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो उसका नाम था ह्यूमन राइट्स, उसका नाम था इंसानी हकूक़, उसका नाम था हकूक़ुल इबाद। जैसे कि अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, लेकिन अपने बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं हो सकते, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। तो ये हमारा, मैं समझती हूँ कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, हम लोग बड़े लकी हैं कि हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि ये हमें इसने इंसान, बच्चे से लेके औरतों की, बुज़ुर्गों की, बच्चों की, हर इंसान की इज़्ज़त करने का हुक्म और दर्ज दिया है। तो नाज़रीन, बातें होती चली जाएंगी। मेरे साथ आज बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। आज के ख़ास मेहमानों का मैं इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ। मेरी राइट साइड पे मौजूद हैं लाइन फौजिया अब्बास, मेंबर ऑफ बैतुल माल पंजाब, और मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं चार्टर्ड प्रेसिडेंट लाहौर इकरा लाइन्स क्लब, कोऑर्डिनेटर न्यू वॉइसेस डिस्ट्रिक्ट 305 N1, और मेरे साथ मौजूद है मेरी एक प्यारी सी बहन लाइन आमना इसहाक, चार्टर्ड सेक्रेटरी लाहौर इकरा लाइन्स क्लब इंटरनेशनल। तो नाज़रीन, हमारे साथ जो हैं अखुवत के रिप्रेजेंटेटर भी मौजूद हैं अरसलान अहमद साहब, और हमारे लेफ़्ट साइड पे फिर बाएं जानिब मौजूद हैं हमारे मोरे टीवी के एम्बेसडर, अखुवत के एम्बेसडर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सो गिव अ बिग हैंड फॉर शेख परवेज़ अहमद साहब। आप सब मेहमानों को हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आज हम सब लोग जिस मौके के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिस खास दिन पे, तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हिजाब पापा से पूछेंगे कि 74 साल हो गए पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि रोड्स पे, सड़कों पे कभी चाइल्ड अब्यूज़ के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी माइनॉरिटीज़ के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी लेबरिज़म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी ख्वाजा सरा प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है कि आज भी जो हमारे लोग हैं, हमारी जो कौम है, वो इंसानी हकूक़ की जंग लड़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइन हिजाब मजहर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस ख़ास चैनल पे बोलने के लिए मौका दिया और आज के ख़ास दिन के लिए बुलाया। नहीं है निकम्मी कोई चीज़ कुदरत के कारखाने में, नहीं है निकम्मी कोई चीज़ कुदरत के कारखाने में, इसी तरह से कोई ख्वाजा सरा, कोई चीज़ निकम्मी नहीं है। एक चींटी जो है वो भी रब की वादानियत की मिसाल देती है, वो भी अल्लाह की हम्दो सना करती है। जब इंसान दुनिया में पैदा हुआ, मज़ाहिब बाद में आए, सबसे पहले क्या आया? इंसानियत। तब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं था, तब आदम और हव्वा की पैदाइश थी। आदम और हव्वा की पैदाइश के साथ साथ हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा, और उनकी औलाद की पैदाइश के साथ साथ हमारे अंदर नफरत और हसद का जज्बा पैदा हुआ। एक दूसरे के साथ रब की तकसीम से इख्तलाफ का जज्बा पैदा हुआ। हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, हम सब रब की तकसीम पे राज़ी रहने वालों में से होने चाहिए। आप 74 साल के तमाम वाक़यात की बात करती हैं। आप दुनिया जब पैदा हुई उस वक़्त में जाएं कि रब्बे करीम ने जब शैतान को कहा कि सजदा करो, उसने इनकार किया, तो उसकी और रब की जो गुफ्तगू हुई उसमें आया कि मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूँगा, और हमारे रब ने उस वक्त कहा कि मेरे बंदे मेरे से तौबा करते रहेंगे। अब खुदा की तकसीम और खुदा की बनाई हुई मखलूक में जिस वक्त हम इंसाफ नहीं करेंगे, बेशक बेहतरीन मुनसफ रब है, और बेहतरीन इंसाफ वो है जो इंसान अपने ज़मीर से फैसला करे, इंसान को इंसान समझे। हमें तो जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक है, एक जानवर पे जुल्म करने की इजाज़त नहीं है। को जाके किसी को हम हकीर समझे, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह हमें इस अजाब से बचाए। तकब्बर तो किसी भी चीज़ का बुरा है। को जा किसी को ये कहना कि हम चाइल्ड अब्यूज़ कर लें और माफ़ी हो जाएगी, हम किसी का हक खा लें तो माफ़ी हो जाएगी, ये बेसिकली तरबियत की कमी है। ये बेसिकली रब की रज़ा पे राज़ी ना रहने की कमी है। और ये क्या है? ये शैतान का बहकावा है। इसमें हमारे मुल्क की भी जिस वक्त आप बात देखें तो ट्रेटर्स आर ऑलवेज देयर। मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन ट्रेटर है। बेसिकली इस्लाम, मजहब, इंसान, ये जब रब को नहीं मानता तो ये एक मुल्क और एक हुकूमत को क्या मानेगा? कोई किस तरह से ये सब कर सकता है? अगर हम तरबियत गाहों को सही कर लें, अगर हम इस्लाम के मुताबिक अपने आप को ठीक कर लें। देखें, ये बात है कि कयामत आने से पहले 72 फिरके होंगे। 72 फिरके क्या है? वो यही फसाद करवाने वाले हैं। शैतान क्या है? वो यही फसाद करवाने वाला है। क्या वहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
ट्रांसजेंडर, चाइल्ड, बूढ़ा बड़ा, कोई बताया गया? 17 साल के लोग हमारे आबाओ अजदाद में जब देखते हैं तो मुल्कों को फतह करते हैं। आज 17 साल के बच्चे का शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। आज 17 साल से पहले, 18 साल से पहले शादी नहीं होती। खुदा के लिए जिस वक्त हम इस्लाम से हटेंगे, हम जिस वक्त अपने कवानीन राइज करेंगे, तो उस वक्त ये सब होगा। नेट पे एक्सेस आ गई है, तो क्या जब नेट पे एक्सेस होगी और इस्लाम के मुताबिक शादी नहीं होगी तो चाइल्ड अब्यूज नहीं होगी तो क्या होगा? वायलेंस देख के जिस वक्त हम ये नहीं करेंगे तो चाइल्ड अब्यूज नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे मुल्क में आप खुद सोचिए कि जिस वक्त एक ख्वाजा सराब बाहिर क्यों भीख मांगने पे मजबूर है। शनाख्ती कार्ड नहीं बनते थे जो कि अब बनना शुरू हुए, उनको काम नहीं मिलता था, उनको उनके घर वाले घर से रांदा दरगाह कर देते थे। जब उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या वो मुआशरे की एक अलहदा चीज बनेंगे? इसमें मजहब का, मुआशरे का, मुल्क का क्या कसूर है? इसमें हमारे घरों की तरबियत का कसूर है। जिस वक्त 1947 में हिंदुओं के साथ रहते हुए हम मुसलमान अलहदा अपना मुल्क ले रहे थे, उस वक्त तो ये जुल्म नहीं था, क्योंकि उस वक्त हम ज़हनी तौर पे गुलाम नहीं थे, जिस्मानी तौर पे गुलाम थे। आज हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं किसके? अपनी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात के। क्यों? क्योंकि हम नेकी की तरफ नहीं चलते। नेकी कहीं इस्लाम ने नहीं कहा कि आप अपने आप को जंगलों में ले जाइए। सोशल में कहीं नहीं लिखा गया कि ख्वाजा सरा को या कुछ आप किसी को हक ना दो। ह्यूमन राइट्स शुड बी एट द टॉप। मजहब इंसानियत, मजहब इस्लाम, आप दुनिया के किसी मजहब को निकाल के देखिए, हिंसा और अहिंसा, जन्नत दोज़ख, हर चीज का कॉन्सेप्ट, नेकी बुराई का कॉन्सेप्ट तो है ना। जानवर में भी नेकी बुराई का कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना नहीं, ह्यूमन राइट्स के लिए तरबियत गाहों को बेहतरीन बनाना है। बहुत खूबसूरत बात की आपने हिजाब आपा, बहुत प्यारी बात की कि इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात का ग़ुलाम हो चुका है, इसलिए दिन ब दिन क्राइम्स बढ़ रहे हैं, एब्यूज़ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं शेख साहब की तरफ आऊँगी और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में बहुत सारे क्राइम्स मैं देखती हूँ, मैं भी इस दुनिया का पार्ट हूँ, इसी का हिस्सा हूँ सोसाइटी का। तो शेख साहब, मैंने देखा ज़ैनब केस हुआ, मैंने देखा फैसलाबाद का भी रिसेंटली वाक़या हुआ, बेशक उसकी हिस्ट्री पीछे जो भी थी, और मैंने देखा सियालकोट का भी रिसेंटली जो वाक़या हुआ। तो क्या आप कंडम करना चाहेंगे इन चीज़ों की, और उसके बाद उन लोगों को अभी तक पनिशमेंट मिली है या मिलेगी भी या नहीं? तो आपका क्या ख्याल है कि ये क्या हमारी इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं हो रही हमारे इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये इंसानी हकूक़ की पामाली तो है, लेकिन इसमें कानून को हम कसूरवार नहीं कह सकते। कानून का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जब हमारे ही लोग, हमारे ही गवाह मुनहरफ हो जाएं, हमारे ही जो गवाह हैं वो सही शहादतें ना दें, हमारे ही गवाह मौजूद ना हों, तो इस्टेब्लिश कैसे होगा? देखें, ये कानून है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ा ठीक है। वो ये है कि अगर एक क्राइम हुआ है, एक जुर्म हुआ है, तो उस जुर्म को अदालत में जाकर साबित करना होता है, और उसको साबित करने के लिए गवाही चाहिए होती, शहादत चाहिए होती। अभी आपको मैं ताज़ा मिसाल देता हूँ। ये जो सहीवाल में हुआ था, कितना एक ऐसा था कि इंसानियत सोज वो वाक़या था कि बच्चों के सामने माँ बाप को कत्ल किया और सारा, और फिर तमाम के तमाम लोग बरी हो गए। ये देखें, तमाम लोग बरी हो गए। और अब आके आपके ख्याल में ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? नहीं, वायलेशन तो छोटा लफ्ज़ है, ये इंतहा है, ये इंतहा है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी 2 रोज़ पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर एक्शन ले लिया है कि जो गवाह थे वो कहाँ हैं, वो कैसे बाहर निकल गए, नेट से बाहर निकल गए, उनको बुलाया जाए। जो तमाम लोग इन्वॉल्व थे वो कैसे बरी हो गए, उनको बुलाया जाए। तो अगर इस तरह की हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं, सीनियर कोर्ट्स हैं, सुपीरियर कोर्ट्स हैं, अगर इस तरह के हमारे वो एक्शंस लेने लगे दलेरी के साथ, तो मैं समझता हूँ कि फिर एक मैसेज नीचे पहुँच जाता है कि आप यहाँ, तो ये है ना कि लोगों के जहन में ये होता है कि वो कहते हैं रिश्वत ले लो, उसके बाद रिश्वत दे के छूट जाओ। ऐसा ही है। अगर ये सिस्टम ना हो, सिस्टम ठीक हो,
तो क्राइम हो नहीं सकता। बाकी हमारे माशरे में फ्रस्ट्रेशन जो है वो इंतहा पे आ गई है, बहुत ज़्यादा इंतहा पे आ गई। और हम सब लोग जो है ना, सब्र नाम की चीज़ किसी को पता ही नहीं क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो जनरेशन्स आगे बढ़ती जा रही हैं, ये शायद उन जनरेशन्स का भी थोड़ा सा इसमें कसूर है कि वो अगर थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करते जाएं, अपनी सहूलतें ना देखें, अपने आप को मुश्किलात हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी डालें, तो आने वाली जो जनरेशन है उसको मुश्किलात से नहीं गुजरना पड़ेगा, उसको आजमाइशों से गुजरना नहीं पड़ेगा। शेख साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आपकी सारी बातें अच्छी थी, लेकिन एक बात मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि साहिवाल वाला जो केस था उस पर जब अदालत ने, जुडिशरी ने एक्शन लिया, तो दोबारा से उसको, उस केस को निकाल लिया गया, उसको पुट अप कर लिया गया और उस पर दोबारा से प्रोसेस हुआ, वो लोग पकड़े गए। शेख साहब, अगर आपके ख्याल में जब ये क्राइम्स होते हैं जिनके हमारे पास पूरे एविडेंसेस मौजूद होते हैं, लाइक आप ज़ैनब केस देख लें, आप ये फैसलाबाद वाला केस देखें, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड्स भी था, वीडियो एविडेंसेस भी थे, हमारे पास बहुत कुछ था, सियालकोट वाला है, इस तरह के। अगर मेरा जहाँ तक नजरिए, मेरी नाखुश राय के मुताबिक, इनको ऐसे अब्यूज़र्स को, ऐसे परपिटेटर्स को फौरी पनिशमेंट की जाए, फौरी पनिश किया जाए, इससे पहले कि कोई सिफारशी बन के आ जाए या इससे पहले कि कुछ ले दे के छूट जाए, तो क्या ख्याल है, वो ज़्यादा बेटर नहीं हो जाएगा? शायद आपके व्यूअर्स में से जो सीनियर सिटीजन्स होंगे उनको ये वाक़या याद होगा कि जेल रोड के ऊपर एक बंदे को फांसी दी गई थी। उस वक़्त एक बच्चा था, उसके साथ ज़्यादती हुई थी, तो उसको पकड़ के और उसको सरेआम फांसी दी थी। अब सरेआम जब फांसी दी तो वो मैसेज इस कदर कन्वे हुआ, इस कदर वो मैसेज फैला कि लोगों में खौफ आ गया। अब सऊदी अरब के लोगों से अंग्रेज़ों ने ये कहा कि भाई आप बड़े ज़ालिम हो, आप बहुत ज़ालिम लोग हो, आपको इंसानियत नहीं है, इस तरह की मतलब वो बातें की। तो उन्होंने कहा अच्छा जी, और जब वो सारा अंग्रेज़ कह चुके तो उन्होंने कहा आप हमें ये बता दें कि आपके मुल्क में क्राइम कितना होता है और हमारे मुल्क में क्राइम कितना होता है। हम तो जालिम हैं, हाथ काट देते हैं, बिल्कुल जालिम है, लेकिन ये है कि एक हाथ काटने से 1 लाख लोग जो है ना वो डरते हैं उस क्राइम करने से। आप क्या डरते नहीं हैं, इसलिए क्राइम की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम इस्लामी, पाकिस्तान भी इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान है, और अगर हम अरेबिक कंट्रीज़ में देखें तो वो फौरी सज़ा देते हैं। शेख परवेज़ साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसमें फिर अगेन मैं यहाँ पे यही बात करूँगी कि हमारे माशरे में हम हुकूमत को ब्लेम करने में बहुत आगे होते हैं। क्या हमने आज तक कभी ऐसा अपने बच्चों की तरबियत की कि अगर आपको कोई कज़न किचन में आके बैड टच करे तो आपने अपने पेरेंट्स को बताना है? नहीं, छुपाने की तरबियत दी गई। कई घर ऐसे हैं जहां सिर्फ तलाक के डर से ख़वातीन अपने देवरों और नंदोइयों की हरासमेंट सहती हैं और कर्ब से गुजरती हैं। और जुल्म खुदा का ये है कि जिस वक्त देवर या नंदोई उनको इस तरह से कोई बैड टच या इससे आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश करता है, तो उस औरत का खामन और उस औरत के ससुराल, स्पेशली उस बच्चे की वालदा, चाहे वो नंदोई की वालदा है, चाहे वो देवर की वालदा जो उसकी सास है, वो भी उसको झूठा करार देती है। क्या हमने कभी इस चीज़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी सिखाई? जब हम छोटे छोटे झूठ और छोटे छोटे गुनाह घरों में तरबियत देंगे तो अल्टीमेटली वो माशरे का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में बच्चे की सबसे पहली जो दरसगाह है, जो तरबियत गाह है, वो उसका घर है, वो उसके पेरेंट्स हैं, वो उसकी फैमिली है। वो जो कुछ वहाँ से सीखेगा, जो कुछ सीख के निकलेगा, वही आगे वो जाके बिहेव करेगा। और अक्सर हम लोग ये बात करते होते हैं, मैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से ये बात करती हूँ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लोग अब्यूज़ करते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लोग होटिंग करते हैं, बुलिंग करते हैं, इनके साथ डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सड़कों पे बड़ा मिसबिहेव करते हैं। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, मैं ये आप वाली बात करती हूँ कि ये मेरे ख्याल में इस बच्चे का नहीं, ये पेरेंट्स का कसूर है। बिल्कुल, अगर पेरेंट्स ने उसको बताया होता कि ये भी इंसान है, ख्वाजा सरा भी इंसान है, इनकी इज्जत करो, इनसे प्यार करो, इनकी रिस्पेक्ट करो, तो शायद वो बच्चा कभी बाहर जाके अब्यूज़ ना। बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स की तरफ। हमारी एक यंग और बड़ी टैलेंटेड स्टार मौजूद हैं, लाइन आमना, तो हम इनसे पूछेंगे आज वुमेन राइट्स के बारे में कि इनके ख्याल के मुताबिक क्या औरतों को उनके हकूक़ मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने बात की ह्यूमन राइट्स की और फिर आपने बात की वुमेन राइट्स की। हमारे लिए सबसे पहले इंसानियत है, चाहे वो मर्द हों चाहे औरत हों,
औरत और मर्द तो बाद में है, सबसे पहले इंसान है। और यही हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल का लोगो है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, सबसे पहले इंसानियत। और रही बात औरतों की, तो औरतें आजकल घरों से बाहर निकलती हैं, एजुकेटेड हैं, जॉब्स करती हैं। आप भी जॉब करती हैं, मैं भी जॉब करती हूँ। हमारे साथ जितनी भी ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं वो खुद कमाती हैं, खुद खाती हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यही सबसे बड़ी बात है कि हम अपने खुद मुख्तार हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम किसी से लेके खाना पसंद नहीं करते, हम किसी पे डिपेंड नहीं करते। यही हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल का लोगो है कि हम किसी को फ़कीर बनने पर मजबूर नहीं करते, ना ही हम फ़कीरी को पसंद करते हैं। हम ये पसंद करते हैं कि लोग अपने पाँवों पे खड़े हों, ख़ुद कमाएं और ख़ुद अपने घर वालों को सपोर्ट करें। ख़वातीन आजकल किसी से कम नहीं हैं, सबसे आगे हैं, बल्कि मर्द हजरात से भी आगे हैं। हम जज़ाक ज़बरदस्त। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद जो है वो अवेयरनेस देना और सेंसिटाइज़ करना है अपने व्यूवर्स को, स्पेशली अपनी ट्रांस कम्युनिटी को, ताकि उनको पता लगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, आज का दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी बुनियाद कब, कैसे और किसने रखी और उनके क्या क्या राइट्स हैं। और बहुत खुशी हुई ये जान के कि जैसा कि आमना ने बताया कि औरतें जो हैं आज खुद मुख्तार हैं और माशाल्लाह से अपना खुद कमा रही हैं, खा रही हैं और एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तो ये आज के हमारे खूबसूरत माशरा, खूबसूरत पाकिस्तान का एक हिस्सा है। अब आते हैं हम मैडम लाइन फौजिया अब्बास की तरफ, और चूँकि ये हमारी मौजूदा हुकूमत का पार्ट भी हैं, तो हमारा मकसद हुकूमत, रियासत या किसी व्यूवर्स की दिल आज़ारी करना या तनकीद करना नहीं है। हम लोग सिर्फ ह्यूमन राइट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, या हम खुद से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आज के दिन की मुनासबत से कि चाइल्ड को उनके राइट्स मिल रहे हैं, लेबर्स को मिल रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को मिल रहे हैं, ख्वाजसराओं को मिल रहे हैं, या औरतों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो अब ये हम मैडम फौजिया से पूछेंगे कि मौजूदा हुकूमत जो है PTI तहरीक इंसाफ, वो ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या काम कर रही है और मज़ीद ये क्या फ्यूचर देखती हैं पाकिस्तान का अबाउट ह्यूमन राइट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के दिन के हवाले से आपको अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बताना चाहती हूँ कि जब से हम इन 3 सालों में, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, सबसे ज़्यादा जो हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है वो सोशल वेलफेयर पे काम किया है, ह्यूमन राइट्स पे काम किया है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स, सोशल वेलफेयर एक वो इदारा है जो ह्यूमन राइट्स पे ही काम करता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमारे मिनॉरिटी मिनिस्टर जो हैं एजाज़ आलम साहब, उन्होंने भी यानी उनके पास ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री भी है, और जितना काम हमारी मिनिस्ट्री ने इस टाइम किया है इतना शायद पहले ना हुआ हो। स्पेशली आपने देखा होगा कि आप लोगों की इस चैनल के तवज्जुह से आप लोगों को पता चल जाए कि आपकी ID कार्ड्स की तरफ बहुत फोकस किया गया, आपकी जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, और आप लोगों को कारोबार की तरफ लाने के लिए हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने काम किया। खान साहब की गवर्नमेंट ने स्पेशली ये कहा गया है कि आप लोगों को आपका शेयर जो है ऐसे ही मिले जैसे हम आपको बाकी यानी परसेंटेज के हिसाब से। एक तो आपको गवर्नमेंट में आपका हक मिल गया, और दूसरा ये है कि आपको छोटे छोटे कारोबार की तरफ ला रहे हैं। ये हम लोगों ने इनिशिएटिव, इस पे काम हो रहा था काफ़ी अरसे से, मगर अब काफ़ी हद तक इस पे काम हो गया है। आप लोगों को छोटे छोटे कारोबार की तरफ लेके आ रहे हैं। आप इस आज जो सोनिया नाज के प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ पे आई हूँ, आप इनसे रब्ता करें और हम इनकी मीटिंग अपने गवर्नमेंट्स के अदारों के साथ करवाते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं। अब जैसे कि बैतुल माल का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, हमने सिलाई मशीनें फ्री में प्रोवाइड की। जो यानी कि आप लोगों में से ट्रेंड है, सिलाई सेंटर बनाना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता करें, हम उनको सिलाई मशीनें देते हैं, उनको सिलाई मशीनों के हम इदारे बना के देते हैं। पॉलर्स के लिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि वो अपने पॉलर्स बना लें और अपने काम को कंटिन्यू करें। तीसरा ये हमारा जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है रेडी रोज़गार प्रोग्राम, उसमें हम आप लोगों को, क्योंकि आम औरत जो है वो रेडी लेके बाहर कारोबार नहीं कर सकती, मगर आप लोग यानी बाहर काम कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यानी कि बैतुल माल के तवज्जुह से और लायंस क्लब के तवज्जुह से, अल खिदमत के तवज्जुह से हमने जो उनके साथ MOU साइन किया है, हम आपको रेडी देंगे
करेंगे और अखुवत जो है उसके साथ मिलके आपको लोन की शक्ल में विदाउट उसके आपको लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट आपको लोन दिया जाएगा। आप अपना छोटा सा कारोबार करें, 2-3 साल 4 साल के अंदर आप उनको पेमेंट्स वापस करेंगे। और एक्चुअल ये होता है कि बहुत सारे लोग कारोबार शुरू तो करते हैं मगर उन कारोबार को बंद कर देते हैं। उनको मॉनिटर करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है ताकि वो 2-3 साल तक जब वो एक कारोबार स्टेबल हो जाएगा और उस बंदे को पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट वॉच कर रही है तो वो कारोबार बंद नहीं कर सकेगा। लिहाजा आप पंजाब बैतुल माल ऑफिस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स के इदारों की तरफ आएँ। हम आपको इंशाल्लाह जो हमें हमारे से हो सका हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। ये हमारी बहन ने आपको पंजाब बैतुल माल की जितनी चीज़ें बताई हैं उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये डॉक्टर सानिया निश्तर हैं जो कि इंचार्ज हैं एहसास प्रोग्राम की पूरे पाकिस्तान की। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी तो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जो है उन्होंने मेरे सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज की रिक्वेस्ट पे ये अनाउंस कर दिया कि पूरे पाकिस्तान के जो ख्वाजा सिरा हैं उनको इनरोल कर दिया है एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में। तो ये जहाँ जहाँ पे मैसेज आप लोग कन्वे करें आगे भी कन्वे करें, क्योंकि होता ये है कि एक सहूलतें बहुत सारी मौजूद होती हैं लेकिन इल्म में नहीं होती लोगों के। अभी बात ये भी चल रही है कि जितने टेप्टा के दफ्तर हैं, जितने नेफ्टेक हैं, जहाँ पे ये लोगों को काम सिखाए जाते हैं उसमें आप लोगों का भी हो गया है कि उन्होंने आपको भी हक दे दिए हैं कि आप जाके काम भी सीखें और महीने के महीने आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। जब आप काम सीख लेंगे उसके बाद आपको कर्ज़ हसना उस काम के लिए बिल्कुल मिलेगा, वो आप काम शुरू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी आज देखा और सुना कि माशाल्लाह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो बड़े अच्छे इक़दाम कर रही हैं और ना सिर्फ ख्वाजिसराओं के बल्कि माइनॉरिटीज़ के, मर्दों के, औरतों के, बच्चों के, सबके हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखा जा रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, और इतने अच्छे इनिशिएटिव जो हैं गवर्नमेंट ने लिए और ले रहे हैं। और मज़ीद मेरे तो पूछने की गुंजाइश ही नहीं रही कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरे ना के सवालों का खुद ही जवाब दे दिया। तो हमें अपने तौर पे ये ऑब्ज़र्व करना है। अब मैं जाते जाते अपना एक मैसेज छोटा सा रिकॉर्ड करवाना चाहूँगी और फिर उसके बाद आपा हिजाब से भी छोटा सा एक मैसेज लूँगी और मैडम फौजिया से भी। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने तौर पे इस चीज़ को पॉइंट आउट करना है, हमें निशानदही करनी है कि हम लोग, हर इंसान अपनी अपनी जगह पे ज़िम्मेदार है। हम अपनी इंसानी हकूक़ को पूरा करने की ज़िम्मेदारी किस हद तक निभा रहे हैं या नहीं। क्या हम अपनी फैमिली के साथ जो उनके हकूक़ुल इबाद हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उनका पूरा करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते? क्या हम हमसायों के हकूक़ पूरे करते हैं या नहीं करते? क्या हम अपने गिरदो नवाह वालों के हकूक़ पूरे करते हैं या नहीं करते? ये हमें ख़ुद से एस्टिमेट करना है। तो अब मैं चाहूँगी कि आपा हिजाब जो है उनको ज़हमत दूँगी कि वो भी प्लीज़ अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएँ आज के दिन के हवाले से। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। सबसे पहले ये सोचिए कि हम खुद क्या हैं। अगर अपने आप को आप ह्यूमन बीइंग समझते हैं, इंसान समझते हैं, तो कोई मुसलमान, कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो दूसरे के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करें। जो चीज़ अपने लिए पसंद करें वही दूसरे के लिए पसंद करें। और एक आज के दिन के हवाले से मेरा ख़ास पैगाम है सबके लिए कि ज़िंदगी में अगर कभी गलती हो जाए तो उस गलती को अना मत बनाइए। अपनी गलती अपने अंदर मान के, अपने रब से माफ़ी मांग के, ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से हकूकुल इबाद को मानते हुए जब तक जिसका दिल दुखाया हो उससे माफ़ी ना मांगे वो माफ़ी नहीं। जितने लोग आप इंसल्ट के गवाह करते हैं उतने ही लोग आप अपनी शर्मिंदगी के गवाह करें, आजिज़ी के गवाह करें। क्यों कि आखिरत में सिर्फ आजिज़ी के आंसू कबूल होते हैं। हमारे से ज्यादती हो जाती है, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। शैतान तो फरिश्ता था, उससे गलती हो गई। और हमारे में और शैतान में क्या फ़र्क कि शैतान ने अपनी गलती मानी नहीं, उस पर डटा रहा। हम अपनी गलती मान लें, मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स डे का हक अदा हो जाएगा। हम सब क्या हैं?
ह्यूमन बीइंग, इंसान, सब क्या है? इंसान। बोलिए, आप भी बोल। मखलूकात। अशरफुल मखलूकात, ह्यूमन बीइंग। तो हमने ह्यूमन राइट्स डे का आगाज कहाँ से करना है? खुद से। जब हम खुद से आगाज करेंगे तो मेरा ख्याल है हम बेहतरीन करेंगे। जबरदस्त। मैं ये कहूँगा कि आप सुबह जब घर से निकलते हैं तो अल्लाह से दुआ करके निकला करें कि आज आपने कोई नेकी करनी है। छोटी सी नेकी भी हो सकती है, छोटी से छोटी नेकी भी हो सकती, लेकिन हमारे रब को हो सकता है आप अपने दानिश में बहुत बड़ी नेकी करें, लेकिन कोई छोटी से छोटी नेकी आप करते हैं तो वो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। इसलिए नेकी ज़रूर करें, ये ना सोचें कि ये छोटी है या बड़ी है, ज़रूर कीजिए, ज़रूर मौका दीजिए कि आपको अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, और ये अल्लाह की तौफीक से होता है। बिल्कुल इंसान इस काबिल नहीं है कि वो किसी के लिए कुछ कर सके, जो कुछ भी होता है अल्लाह की तौफीक से होता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने लास्ट प्रोग्राम में देखा था कि हम यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, गिफ्ट हैम्पर्स और विंटर क्लॉथ्स और क्विल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम अपने एजेड और डिसेबल ख्वाजिशराओं के घरों में गए थे। इस प्रोग्राम के बाद हम उनके घरों में जाएंगे, क्योंकि जो लोग हमारे सेट पर नहीं आ सकते माजूरी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से, उन तक भी हमारी चीज़ें लाजमी पहुँचनी चाहिए। तो आपा, शेख साहब, मैडम फौजिया साहिबा, आमना और अरसलान के हम दिली तौर पे दिल की गहराइयों से मशकूर हैं कि ये हमारे सेट पे तशरीफ़ लाए और हमारे दोस्तों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए विंटर क्लॉथ्स, स्वेटर, जर्सियाँ और क्विल्स वगैरह का इंतज़ाम किया। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको सेट पे बताया था कि अब हम अपने बुज़ुर्ग ख्वाजिशराओं के घरों में जाएंगे जो सर्दी से ठठर रहे हैं, और आप ये देखेंगे ये खुले आसमान के नीचे इनके पास रज़ाई भी नहीं थी, गद्दा भी नहीं था, और ये खुले आसमान के नीचे इतनी ठंड में लेटी हुई थी, तो इनको कितनी अशद ज़रूरत थी। तो हम ऐसे वेरीफाइड केसेस जो ऐसे जो लोग जिनकी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, फेस हम इसलिए ब्लर कर देते हैं ताकि किसी की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो मुतासर ना हो, तो हम उनको आपकी पहुंचाई हुई चीज़ें जो हैं वो दे के जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तो लेट्स मूव। अब चलते हैं वापस हम अपने सेट पर। तो मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि आपको हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरट टीवी। फिर हस्टिक पर्सनैलिटी के साथ अल्लाह ने के बान। थैंक यू। जाने इस्तकबाल साये खुदाए जुलजलाल। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरट टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरट शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।